मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे नंबर से। इससे पीछे वाला पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, और आज हम लोग दूसरा करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे वाला पार्ट अगर नहीं देखे पार्ट 1, तो जाइए और देखिए। और आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ कैसे से ना करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने आप लोगों को 1.1 लाख से 4.3 तक अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है। बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन सारा बता दिया है। और आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 4.4 यानी आज नहीं कल ही स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 बन चुका है, तो जाइए देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज ये पार्ट 2 है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, ये जो पहला पहला का जो दूसरा है, क्वेश्चन में कहा गया है गुणनखंड निकालने के लिए, और दूसरा है इसका 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18 का एक गुणनखंड जो है वो 2x+3 दिया गया है। मतलब 2x+3 है, और इसका जो है बाकी का जो दो गुणनखंड है उसको वो निकालना है। जैसा कि आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि ये जो आप लोगों का बहुपद दिख रहा है ये बोर्ड पे, ये त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद का मतलब हुआ, जो दो घातीय बहुपद मतलब दो गो गुणनखंड होगा, त्रिघातीय मतलब तीन गो गुणनखंड होगा, और एक घातीय होगा तो उसका एक गो गुणनखंड होगा। तो जैसा कि पता है कि ये त्रिघातीय है, तो एक गुणनखंड दिया है, तो इसका दो गुणनखंड जो है हम लोगों को खुद से निकालना है। आप लोगों के माइंड में ये सवाल तो आया ही होगा कि अरे, जब इसका एक गुणनखंड मतलब जो इसका गुणनखंड है वो जब दिया ही गया है, तो हम लोगों को इसमें और क्या गुणनखंड निकालना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें तीन गुणनखंड होगा, एक दिया है तो दो हम लोगों को निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 देखने के बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये पार्ट 2। तो चलिए यहाँ से, और मैंने बहुत सारे ऐसे बात है कि जो अभी मैं पार्ट 2 में आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि राज वाला बात है, इसीलिए आप लोगों को पार्ट 1 देखना जरूरी ही है। जाइए, मैंने यूनिक सा एक चीज बताया आप लोगों को वहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का बहुपद दिया गया है तो उसको हम लोग px के बराबर में मान लेंगे। तो यहाँ से px के बराबर में 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18, इसको इतना मान लेने के बाद px के बराबर में मान लेंगे। और मानने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो कि मतलब आप सभी को पता भी है कि इसका एक गुणनखंड क्या है, 2x+3, 2x+3। चूंकि एक सेकेंड, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि px का एक गुणनखंड, क्योंकि px का एक गुणनखंड 2x+3 है, जो कि आप सभी को पता है, मैंने वही लिखा है। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर रही हूँ। इसका पहला जो गुणनखंड है वो क्वेश्चन में ही कहा गया कि 2x+3 है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2x+3 इसका एक गुणनखंड दिया ही गया है। और अब हम लोगों को जो इससे आगे सॉल्व करना है वो यहाँ से देखिए। इतना लिखने के बाद, और ये लिखना जरूरी है बाबू, ये मत सोचिएगा कि नहीं लिखेंगे तो चलेगा, काम नहीं चलेगा। जो सवाल है, जो उसका रूल है, जिस तरीके से उसको हम लोग बनाते हैं, उसी तरीके से बनाने पर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चाहिए 2 नंबर पूछे, 3 नंबर पूछे, जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर मिलेगा। अगर आप लोग तरीके से बनाते हैं, तो बीच में कुछ छोड़ देंगे तो वो मायने नहीं रखता है। ये समझ सकते हैं कि अगर उसको नहीं भी लिखेंगे हम, तो चलो कोई बात नहीं, ये नहीं लिखेंगे कि px के बारे में इतना, यहीं पर डायरेक्ट लिख देंगे कि px इतना है, तो ये चलेगा, ये हम समझ जाएंगे। लेकिन जो उसका प्रोसेस है, जो जिस तरीके से उसको बनाते हैं, उसका शैली है, वो अगर आप लोगों का डगमग हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो आप लोगों को जैसे कि 2 नंबर है तो जो है मतलब आधा नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर का है तो आधा नंबर मिलेगा, तो वो क्या होता है, उससे गड़बड़ हो जाता है। इससे आप लोगों का नंबर कटता है। तो जो तरीका है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसी तरीके से आप लोग अपने दिमाग में इसको सेट कीजिए और उसको उसी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तो अब यहाँ से देखिए, 4x³ प्लस जो हम लोगों का गुणनखंड मतलब बहुपद दिया गया है वही यहाँ पे लिख रहे हैं हम, 33x प्लस 18। अब यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो बराबर दे देंगे, दो, और पहला जो बराबर है ये वाला खाली स्थान हम लोग छोड़ेंगे और नीचे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो इसका गुणनखंड दिया गया है 2x+3, 2x+3 और यहाँ से 2x+3, यहाँ पे लिख देने के बाद 3 बराबर भाग में इसको ऐसे 3 बार लिख देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आप लोग बोलेंगे कि ये कौन सा तरीका है, इस तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि देखिए, पढ़ाई में जो है हम लोग दिक्कत उठाना चाहते ही नहीं, दिक्कत हुआ चलो भैया छोड़ो, बंद करो, नहीं बन रहा है सवाल, छोड़ दो, अभी नहीं बनाना, ये तो करना नहीं है। इसीलिए जो हम लोगों को क्या करना है कि जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, ताकि हमारा जो माइंड है ना उसमें वो सेट हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम में ये सवाल आ जाता है, सेम सवाल आ जाता है,
और आप लोग बना करके, जैसे मैं अभी बताऊंगी वैसे आप लोग बना करके उसको दे देंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये तो आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि नहीं कि अरे बाबू आपने कैसे बनाया है सवाल, ऐसे फिर से बना के यहाँ पे दिखाओ, तो यहाँ पे लाइव में बना के दिखाओ, तो ऐसे तो पूछेगा नहीं, बस आपका तरीका देखेगा, अरे तरीका तो इसका पूरा परफेक्ट है, चलो इसको 5 नंबर देते हैं। तो ऐसे करता है कि मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपका सवाल चेक करता है। तो आप लोगों को जैसे समझ में आता है, जैसे आप अपने दिमाग में एडजस्ट कर पाते हैं, वैसे ही सॉल्व करना है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये तरीका जो है एक ऐसा बेस्ट तरीका है और आसान तरीका है जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग इस तरीके से कभी भूलिएगा नहीं और मजा भी आएगा। तो इसीलिए देखिए, ऐसा करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो जो यहाँ पे पहला है वो क्या है, 4x3। 4x3 है तो 4x3 सबसे पहले हम लोगों को लाना पड़ेगा। तो 4x3 सबसे पहले लाने के लिए अब बोलेंगे आप क्या ये लाने वाला क्या बात बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे आपको यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से इस तीनों जो हम 3 बार जिसको लिखे हैं इसको इस तरीके से सेट करना है कि जो ऊपर वाला बहुपद है वो हम लोगों को निकल के आ जाए, वही ना हम लोग गुणनखंड में करते हैं, तो वही करना है। तो यहाँ पे 4x3 है, 4x3 कैसे आएगा, 4x3 लाने के लिए हम लोगों को 2x² से गुना करना पड़ेगा 2x में। 2x² से 2x में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, x² को x से गुना करने पर x³ हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको गुना करके भी लिख देंगे। और उसके बाद 2x² को हम लोगों को क्या करना है, तो 3 से भी गुना करना है ना, तो ऐसे तो हम लोग छोड़ नहीं सकते 3 को, 3 भी तो इसी के साथ है तो गुना तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये 3 दूना 6x² हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म जो है वो तो 20x² है और यहाँ पे तो 6x² आ गया। तो अरे यहाँ पे तो 20 है और यहाँ पे तो 6 है, तो इसमें तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे हम लोगों को 6 को फिर 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 में कितना ऐड करेंगे कि 20 हो जाएगा ये। तो 6 में अगर हम लोग 14 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो है वो 20 आ जाते हैं। 6 में 14 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे 2x² में किससे गुना करेंगे कि 14x² आ जाए। तो यहाँ से हम प्लस 7x से गुना करेंगे, प्लस 7x से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 और x को x से गुना करने पर x² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14x²। अब उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जो 7x है उसको 3 से भी तो गुना करना ही पड़ेगा, ये तो आप लोगों को पता होगा ही। तो यहाँ पे 7 या 21 और x। तो अब इसके बाद यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को देखेंगे तो यहाँ पे तो 33x है और यहाँ पे तो 21x है। तो अब हम लोग को 33 में हम लोगों को कितना ऐड, मतलब 21 में कितना ऐड करेंगे कि 33 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से 33 में से अगर 21 को माइनस कीजिएगा तो कितना आता है, ये 2 और 1, यानी 21 में अगर हम लोग 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 33 निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 1 सेकेंड, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो 2x है इसमें हम लोगों को किस संख्या से गुना करेंगे हम, कि हम लोगों को जो है यहाँ पे 12 12x निकल के आ जाए, 12x निकल के आ जाए। तो अब हम लोगों को यहाँ पे जो है वो 6 से गुना करना होगा, बाबू उसको जला दीजिए, 6 से गुना करना होगा। तो 6 से गुना करना है तो 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 दूना 12 और x निकल के आ जाएगा। तो गुना करके लिख देते हैं यहाँ पे 12x और उसके बाद 6 को 3 से भी गुना करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, तो इसे 18, 6 को 3 से करना पर 18, देखिए लास्ट में 18 है तो 18 भी आ गया। इसीलिए ये अब ये तरीका जो है आप लोगों को देखकर पता भी चल रहा होगा कि कितना आसान तरीका है और कितना मतलब एक बार में समझ में आ जाने वाला तरीका है। इसीलिए मैंने कहा कि ये तरीका बेस्ट है, जो आप लोग समझ सकते हैं इसको, आज आसानी से आप लोग अपने दिमाग में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये तरीका बेस्ट है आप लोगों को समझने के लिए। सिंपल सा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान सा तरीका है जो आप लोगों को समझ में आ सकता है। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 33 आ जाता है, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये 20x² आ जाता है, यहाँ पे 4x³ तो है ही और यहाँ पे ये 18। देखिए समझ में भी आ गया और कितना आसान से ये सवाल सॉल्व भी हो रहा है। अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब लोग बोलेंगे कि पहले यही कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे तो ये भी कर सकते हैं ना। कर सकते हैं बाबू, कर भी लेंगे, आप लोग भी कर लेंगे, लेकिन क्या है ना, अभी हम बता देंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी ऐसे अचानक से बोल देंगे कि चलिए 5-6 दिन के बाद ही बोल देंगे, सिंपल से बोलते हैं 5-6 दिन के बाद ही बोल देंगे, या अगले संडे को ही बोल देंगे कि अरे बाबू देखो ऐसे ये सवाल है इसको सॉल्व करो। तो आप लोग बोले अरे ये सवाल है कैसे सॉल्व करेंगे, अरे ये तो भूल गए फिर से बता दीजिए, ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि भूल जाएंगे, अक्सर भूल जाते हैं स्टूडेंट इसको, ये सवाल ही कुछ ऐसा है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि ये तरीका बहुत अच्छा है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। ये लाइन पहले करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा और भूल जाइएगा सवाल, इसीलिए इस तरीके से करना है। उसके बाद देखेंगे तो 2x+3 जो है वो तीनों में है, 2x+3 2x+3 और 2x+3 तीनों में है ना, तो ये कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2x+3 जो है ये कॉमन आ जाएगा और फिर बचेगा क्या, तो यहाँ से देखिए ये 2x² बचेगा, यहाँ से ये +7x बचेगा और यहाँ से ये प्लस में जो 6 है वो बच जाएगा।
नीचे दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2x+3 है उसको ऐसे ही लिखेंगे और इसका जो है हम लोग देखेंगे कि इसका गुणनखंड निकल के आता है कि नहीं। और इसका गुणनखंड मैंने आप लोग को 4.3 में पूरा चैप्टर जो है इसी तरह के गुणनखंड बताया है, जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 12x² होगा। x² को बोलकर 12 का जो है इस तरीके से गुणनखंड करना है कि ये जो 7x है वो हम लोगों को बीच में जो है वो निकल के आ जाए, जोड़ या घटाव करके कैसे भी करके। तो अब यहाँ से जो है अगर बात करें कि इसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हो, तो 4 और 3 अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 और 3 अगर लेते हैं तो ये दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 हो जाता है, गुना करने पर 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 भी आ जाता है। तो ये ठीक है, हम लोगों का परफेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ से 2x² प्लस 4x प्लस 3x और प्लस में 6, इससे नीचे दिखाई देगा, सुनिए इससे नीचे दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ तक करने के बाद जो है ये शुरू में 2x+3 इसको ऐसे ही लिख देंगे और उसके बाद इसमें देखेंगे कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो ये जो पहले सबसे पहले जो 2x² है और प्लस 4x है, ये दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखिए, उधर साइड में तो नहीं दिख रहा होगा, पूरा दिख रहा है यहाँ तक। तो अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो है ये 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x² है ना, तो यहाँ पे x बच जाएगा, तो x और यहाँ से प्लस में 2 बच जाएगा, प्लस में 2 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है प्लस 3x प्लस 6 है, तो इसमें से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से जो है ये प्लस में 3 कॉमन आ रहा है, प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो 3x है, तो यहाँ पे ये x बच जाएगा और प्लस 6 में से जब 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये 2 यहाँ पे बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ से जो है मध्यम कोष्ठ इसको बंद कर देंगे। देखिए मध्यम कोष्ठ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कोई भी जब हम लोग सवाल बनाते हैं तो एक जगह जो है वो दो कोष्ठ का प्रयोग नहीं करते। मैंने छोटी कोष्ठ ऑलरेडी यहाँ पे दिया है क्योंकि देना ही पड़ता, तो इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे मध्यम कोष्ठ दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है ये 2x+3 और उसके बाद इसमें से 2x+2 जो है वो दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या 2x+3। यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एक लाइन और कर देना है, या तो सिंपल से वही वो भी आंसर इसका हो सकता है x+2 उसके बाद लिखना है 2x+3 इंटू 2x+3 और इसका आंसर जो है वो इतना ही हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, मुझे आशा है आप लोगों को समझने में दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आंसर भी मिल गया होगा, दिमाग में आप लोगों को एडजस्ट हो गया होगा। मेरी एक सलाह रहेगी आप लोगों से कि आप लोग क्या कीजिए, तो ये जो सवाल है उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए ताकि आप लोग जिंदगी में कभी भी ये सवाल को नहीं भूल पाए। अचानक से नींद में भी अगर सामने आ जाए तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाए। और ये एग्जाम में जो है अक्सर देखा गया है, मैंने देखा है कि अक्सर ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता ही है, आप लोगों को पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, सीखने समझने का प्रयास कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और ये जो पार्ट 2 है, इससे पीछे मैंने आप लोगों को बताया है पार्ट 1 और उससे भी पीछे मैंने आप लोगों को 4.1, 4.2 और 4.3 जो बताया है, ये तीनों चैप्टर में मैंने आप लोगों को सिर्फ गुणनखंड बताया। और ये चौथा चैप्टर चल रहा है हम लोगों का 4.4, इसमें भी गुणनखंड ही है। तो जाइए और ये पीछे वाला तीनों चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। सारा वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा जिसमें हम लोग एक का जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।